महिला ने एक रेशमी स्कार्फ निकाला और उसे घायल आदमी के घाव के चारों ओर बांध दिया। वह यह नहीं जानती थी कि जिस व्यक्ति को उसने बचाया था वह एक बेहद शक्तिशाली प्लेबॉय था। केवल इस दयालु काम की वजह से उसने उस आदमी को, जो अनगिनत महिलाओं के साथ रह चुका था, उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। वह तो खुद को रोक भी नहीं पाया और सीधे उसे चूम बैठा। लेकिन इस धृष्ट हरकत ने महिला को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस व्यक्ति को उसने बचाया था वह एक विकृत आदमी है। उसने तुरंत उसे कोसा और मुड़कर भागने लगी। हालांकि अगले दिन आदमी ने जांच के माध्यम से उसकी सारी जानकारी पता कर ली। उसने उस जगह पर एक विशेष यात्रा भी की जहाँ वह काम करती थी, ताकि उसे अपना एहसान चुकाने की इच्छा व्यक्त कर सके। लेकिन जब महिला को पता चला कि वह आदमी वही प्रसिद्ध प्लेबॉय है, तो उसने सीधे यह कह दिया कि उसका उसके पास आना केवल उसकी प्लेबॉय आदतों की वजह से है। उसने उसे साफ साफ चेतावनी भी दी कि वह उसे फिर कभी परेशान न करे। महिला यह नहीं जानती थी कि उसका यह इनकार उल्टा उस आदमी की जीतने की इच्छा को जगा गया था। उस रात जैसे ही वह घर पहुंची, उसे एक तेज खुशबू महसूस हुई और वह बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो उसने पाया कि उसे आदमी के घर में बांध कर रखा गया है। गुस्से से भरी महिला ने आदमी को चेतावनी दी कि वह जो कर रहा है वह गैर कानूनी है। हालांकि आदमी ने इसे उदासीनता से व्यक्त किया कि इस शहर में वही कानून है। महिला के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उससे यह पूछने के कि वह वास्तव में क्या करना चाहता है। लेकिन आदमी ने कहा कि वह केवल चाहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बने। उसने उसे पैसे और ताकत का लालच भी दिया। हालांकि ये सुनने के बाद महिला को उस आदमी से और भी ज्यादा घृणा होने लगी। उसने ताना मारा कि उसके जैसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी सच्चा प्यार नहीं पा सकेगा। उसी समय महिला की माँ का फोन आया, लेकिन आदमी उसे पाने के लिए पहले ही कुछ हद तक निर्दयी बन चुका था। उसने महिला को धमकी दी कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं हुई तो वह उसे फोन उठाने नहीं देगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसी समय महिला का पूरा परिवार एक कार दुर्घटना का शिकार हो चुका था। बेटी को किया गया फोन कॉल भी एक जीवन बचाने वाला फोन कॉल था। लेकिन आदमी की रुकावट के कारण महिला आखिरकार उस फोन कॉल का जवाब नहीं दे पाई। जब तक आदमी का अधीनस्थ आकर रिपोर्ट नहीं लेकर आया, तब तक महिला को यह पता नहीं चला कि उसके परिवार के सभी सदस्य उस कार दुर्घटना में मर चुके थे। वह इस कारण पूरी तरह टूट गई। उसने सारी गलतियों का दोष उस आदमी पर डाल दिया। आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उसे सांत्वना देने के, और कहा कि वह निश्चित रूप से उसकी बदला लेने में मदद करेगा। लेकिन महिला ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा। हालांकि इस घटना के बाद उसने पाया कि वह अपराधी के बारे में कोई भी जानकारी बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रही थी। यहाँ तक कि उसे अपहरण करने के लिए आदमी की शिकायत करने का मामला भी आखिरकार अनसुलझा रह गया। अपने परिवार का बदला लेने के लिए महिला के पास केवल आदमी को ढूंढकर उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी तुरंत अपने वादे के अनुसार अपराधी को खोजने गया, लेकिन उसे पता चला कि वह व्यक्ति वास्तव में उसका अपना भाई था।